एक्सप्लेन करूंगी। देखो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम करेंगे वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। आप सबको पता ही है ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ठीक है ना। और वेरिएंस क्या है। वेरिएंस है ना, वो आपको क्या दिया गया होता है, वेरिएंस आपको पता है ना, स्क्वायर में दिया गया होता है। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपको रूट निकालने के लिए दिया गया होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर we have seen the definition of mean deviation is based on absolute value of the deviation of observation of the data from the mean. Since the algebraic sign of deviation are ignored, mean deviation is less used in advanced study statistics. ये सब हमने जो पहले का जो चैप्टर है उसमें हमने स्टडी कर लिया है। फिर यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो, दिस लिमिटेशन ऑफ मीन डेविएशन इज ऑब्जर्वेशन बाय important measure of this person no is standard deviation। ये आपको अंडरलाइन करना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से हमें किसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, उससे पहले हमें वेरिएंस ढूंढना होता है, या आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी ढूंढ सकते हो, राइट। एंड वेरिएंस इज डिनोटेड बाय, देखो यहाँ पर लिखा है वेरिएंस इज डिनोटेड बाय एस स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम ये देखेंगे, तो देखो यहाँ पर लिखा गया है इंस्टेंट ऑफ डेविएशन, इंस्टेंट ऑफ टेकिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ deviation of each observation from mean the square of deviation is taken if the sum of square of देखो यहाँ पर मैंने बोला है the sum of square of these deviation is divided by the total number का मतलब होता है n, टोटल नंबर का मतलब होता है n of observation we get an important measure of this person known as a variance, it is denoted by s square। आप देख सकते हो ना कि यहाँ पर वेरिएंस हमने ढूंढा है एंड वेरिएंस इज डिनोटेड बाय s square। the positive square root of variance is called the standard डेविएशन, इट इज डिनोटेड बाय एस। ये हमें याद सीखना है कि एस किस तरह से ढूंढा जाता है ना। और देखो, जब भी हम कॉमर्स की 11th की हो या 12th स्टैंडर्ड की हो, जो भी हम स्टैटिस्टिक्स की बुक करेंगे ना, उसमें कार्ल पियर्सन तो आएगा ही। वेल नोन स्टैटिस्टिशियन कार्ल पियर्सन डिफाइन द स्टैंडर्ड डेविएशन एज, देखो व्यू ऑफ कार्ल पियर्सन, उसमें डेविएशन की डेफिनेशन कौन सी दी गई है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम द मीन। देखा ना, यहाँ पर जो कार्ल पियर्सन है उसने डेफिनेशन कौन सी दी है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द positive square root of mean of the square of the deviation measured from the mean। यहाँ पर दोनों में mean यूज होता है, ये आपको पता है। देखो ये यहाँ पर ये मैंने ऑब्जर्वेशन का किया है ना, फिर आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी करना है। जब दो कोई टीम दी गई होती है, या दो स्टूडेंट दिए गए होते हैं, या दो कंपनी दी गई होती है, अगर उसमें हमें मेजर निकालना है तो हमें ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है। देखो यहाँ पर हमें लिखा गया है कि जो डिस्पर्जन मेजरमेंट है वो है रिलेटिव, है ना। यहाँ पर देखो ये नोट है, नोट दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन divided by mean of the data we get the relative measure of dispersion। देखो जब हम इसे मीन से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, एब्सोल्यूट मेजरमेंट है, मगर जब हम उसको मीन से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और वो रिलेटिव मेजरमेंट है, और उसकी ये फॉर्मूला है। देखो इसमें मल्टीप्लाई 100 नहीं है, ठीक है ना। देखो आपकी बुक में एक पिक्चर है, उस पिक्चर में क्या लिखा है, देखो यहाँ पर द टू मेजर मीन स्टैंडर्ड डेविएशन आर टू द स्टैटिस्टिशियन व्हाट द एक्स एंड cross cut so to the woodman the basic
बेसिक टूल्स फॉर वर्किंग अपॉन हिज रो मटेरियल, है ना। यहाँ पर दिया गया है कि अगर ये जो पेड़ है, मतलब ये ट्री है, इसको कट करना है तो किस तरह से वो करे, है ना। तो यहाँ पर ये हमें सिखाने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है। हर एक मेथड में आपने देखा है कि ऑब्जर्वेशन अनग्रुप भी होता है और ग्रुप भी होता है। सेम वे यहाँ पर भी हमें ग्रुप और अनग्रुप भी दिया गया है। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का अनग्रुप है ना। तो देखो उसकी फॉर्मूला हमें किस तरह से लेनी है, जो हमने आगे के चैप्टर में किया है। देखो वेरिएंस तो ए स्क्वायर इज इक्वल सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन ए। तो मतलब ये हुआ कि पहले हमें ढूंढना है एक्स आई माइनस एक्स बार होल ब्रैकेट स्क्वायर। आप सुन रहे हो ना, क्योंकि ये कल भी मैंने आप सबको करवाया था कि हमें किस तरह से करना है, ठीक है ना। तो एक्स आई माइनस एक्स बार होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ए, तो ये हमारी डेफिनेशन भी हो गई ना, है ना। और उसको मैं रूट निकालूं, ये वेरिएंस है, इसका मैं रूट निकालूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इन रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है ना। तो देखो अभी हम एक्सरसाइज करते हैं। देखो फिर भी मैं आपको एक इलिस्ट्रेशन बताती हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द रन स्कोर बाय द बैट्समैन इन हिज लास्ट 7 मैचेस आर गिवन बिलो 52, 58, 40, 60, 54, 38 and 48. Find the variance of the run of the batsman and also find the standard deviation. तो देखो यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है ना, वो अनग्रुप है। तो ये देखो मैंने लिखा यहाँ पर दिया गया है और उसका टोटल किया है। तो ये कॉलम ढूंढने से पहले हमें पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, मीन। तो सिग्मा एक्स अपॉन ए, तो 350 अपॉन 7, क्यों हमने 7 लिया, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हमें 7 दिया गया है। तो देखो हमने 7 किया तो हमारे पास एक्स बार आया 50। तो दूसरी कॉलम में हम एक्स माइनस एक्स बार लेंगे तो एक्स बार हमारे पास आया 50। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है ना, वो ही हमें यूज करना है। 52 माइनस 50 तो क्या आएगा 2, 58 माइनस 50 तो 8, 40 माइनस 50 तो माइनस 10, 60 माइनस 50 तो मेरे पास आएगा 10, 54 माइनस 54, 38 माइनस 50 माइनस 12, 48 माइनस 50 माइनस 2। और ये आपको पता है कल भी मैंने सिखाया था, ये जीरो आना चाहिए। पर कल जो हम कर रहे थे ना, इन मॉड्यूल्स कर रहे थे, पर यहाँ पर हमें होल ब्रैकेट स्क्वायर करना है। 2 2 जा 4, 8 8 जा 64, 10 10 जा 100, 10 10 जा 100, 4 4 जा 16, 12 12 जा 144, 2 2 जा 4। तो इसका टोटल, और ये आप देख सकते हो ना, कोई भी डिजिट लिखोगे ना बेटा तो उसको यूनिट टेंस 100 वाइज ही लिखना है, ऐसे तैसे नहीं लिखना है। आप ऑब्जर्वेशन करो, कुछ भी करो, यूनिट टेंस वाइज ही करना है। तो देखो यहाँ पर वेरिएंस सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ए, तो 432 डिवाइड बाई 7, तो यहाँ पर आया 61.7143। एस स्क्वायर इज इक्वल 61.71 यहाँ पर दिया गया है, तो रन स्क्वायर। अभी मुझे ढूंढना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका रूट निकाल दूंगी ना, इसका रूट निकाल दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसी तरीके से हमें एक्सरसाइज में करना है। चलो अभी हम एक्सरसाइज करते हैं। देखो यहाँ पर हमें दिया गया है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट्स इन द टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स इन अ मैथमेटिक्स आर गिवन बिलो 6 4 6 3 7 2 6 5 6 8 6 9 6 6 6 7 एंड 6 9। तो 9 स्टूडेंट है, मतलब इन क्या हुआ 9, इन क्या हुआ 9। और आप देख सकते हो ना कि दो डिजिट को अलग हमें दिखाना है तो हम क्या करेंगे, कोमा। दो डिजिट को अलग दिखाना है तो हम क्या करेंगे, कोमा। और यहाँ पर दिया गया है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। तो चलो मैंने ये क्वेश्चन किया है तो हम इसे किस तरह से करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो हियर unclassified data of the marks obtained by students in a test of 100 marks of mathematics is given. Using formula standard deviation can be obtained as follows. Sum of deviation of observation taken from their mean is always 0. आप देख सकते हो ना, x माइनस एक्स बार क्या होता है 0। तो
65, 68, 69, 66, 67 और 69। तो मुझे मिला 603। तो पहले मुझे क्या ढूंढना है, मीन। एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एक्स आई भी बोल सकते हो अपॉन ए 603 अपॉन 9। तो हमारे पास आया एक्स बार 67 मार्क्स। तो यहाँ पर दूसरी कॉलम हमें बनानी है। देखो इसको है ना, मैं इस तरह से आपको एक टेबल बनाकर देती हूँ और ये टेबल बनाना जरूरी है, देख सकते हो आप। तो यहाँ पर एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स बार हमारा कितना आया 67, 64 माइनस 67 माइनस 3, 63 माइनस 67 माइनस 4, 72 माइनस 67 5, 65 minus 67 2, 68 minus 67 1, 69 minus 67 2, and 66 minus 67 minus 1, 67 minus 67 0, 69 minus 67 2। और ये क्या आना चाहिए 0, ये क्या आना चाहिए 0। अभी मुझे क्या करना है, x माइनस एक्स बार की वेरिएंस ढूंढना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी ढूंढना है। तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 0 एंड 2 2 जा 4। तो मेरे पास टोटल कितना आया 64। कितना आया 64। तो देखो फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें मैंने डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढा है। तो देखो एस इन रूट, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ही ढूंढना था ना, इन रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एन। इन रूट कितना है 64 और एन कितना है 9। तो मेरे पास क्या आया 2.67 मार्क्स। ये आंसर भी लास्ट में हमें लिखना जरूरी है। जितना हमारा ओपनिंग जरूरी है ना, उतना एंडिंग भी जरूरी होता है। तो देखो मैंने आंसर लिखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज इक्वल 2.67 मार्क्स। तो इसी तरीके से आप ढूंढ सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। चलो अभी हम दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे। तो देखो दूसरा क्वेश्चन, ये बहुत रेयर केस में इस तरह का क्वेश्चन आता है, बहुत रेयर केस में, है ना। बहुत रेयर केस में इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है, मगर मैं आपको समझाऊंगी क्योंकि इसमें हम किस तरह से करेंगे आप देख सकते हो। द नंबर ऑफ कार कमिंग फॉर सर्विस इन अ 5 सर्विस स्टेशन ऑफ कंपनी ऑन अ पर्टिकुलर डे आर 7 3 11 8 9। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ कार कमिंग एट द सर्विस स्टेशन, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना ऑब्जर्वेशन दिया गया है आपको 7 3 11 8 9, है ना। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है, तो हमें किस तरह से करना होगा। आप बोलोगे कि मैडम हमें क्यों इस तरह से करना है, पहला जो क्वेश्चन किया था वो हमने किस तरह से किया था। तो देखो इसके लिए मैं आपको एक इलिस्ट्रेशन बताती हूँ। देखो यहाँ पर एक आपको एक नोट दिखाती हूँ, तो आपको पता चलेगा कि मैडम ने ये क्यों यूज किया है, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। और यहाँ पर एक नोट, प्लीज अंडरलाइन दिस नोट, अंडरलाइन दिस नोट। when the mean x bar is fractional number and observation are not numerically large, the computation is as can be simpler by the following formula for the unproved data। तब हमें एक ही फॉर्मूला है वो ये लेनी है, ठीक है। तो प्लीज ये अपनी बुक में अंडरलाइन करना क्योंकि ये बहुत रेयर केस में आता है ना। ये जो मैंने पढ़ा वो आपने सुना है, मगर क्या सुना, देखो अगर एक्स बार फ्रैक्शनल आता है, अगर एक्स बार फ्रैक्शनल मतलब क्या आता है 6.4, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल। और इंटीजर मतलब फुल डिजिट, जैसे 32 10 234, इसको बोलते हैं इंटीजर, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में भी हम ऐसा ही करेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन में पहले मैंने ये हेडिंग लिखा, फाइंड द स्क्वायर ऑफ वैल्यू एक्स, देन वैल्यू ऑफ 5 कैन बी ऑब्टेन्ड एज द फॉलोज, नंबर ऑफ एक्स, नंबर ऑफ कार एक्स 7 3 11 8 9। तो मेरे पास आया सिग्मा एक्स। फॉर मीन एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एक्स अपॉन ए। तो 38 डिवाइड बाई 5 करोगे तो यहाँ पर 7.6 आए। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल। क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल। जो पॉइंट में आता है वो आप नेक्स्ट में सीख चुके हो, है ना। तो यहाँ पर 7.6 आया है, तो मुझे ये फॉर्मूला लेनी पड़ेगी, कौन सी,
जो मैंने अभी नोट अंडरलाइन करवाई है वो इन रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर 7 7 जा 49, 3 3 जा 9, 11 11 जा 121, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, तो इसका टोटल क्या आया 324, राइट। तो चलो मैं एक्स स्क्वायर के बेस ऊपर क्या लिखूंगी 324 इन 5 एंड एक्स बार क्या आया 7.6 होल ब्रैकेट स्क्वायर इन रूट 64.8 माइनस इसका मैं दो बार मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो 57.76, तो मेरे पास आंसर क्या आया इन रूट 7.04 एस इज इक्वल 2.65 का, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि जो मैंने आपको सिखाया, ठीक है। तो कब हमें ये फॉर्मूला लेनी है वो नोट भी मैंने आपको करवाई है, अभी मैं आपको करवाऊंगी, थर्ड आपको करना ही है, मगर आप में अभी अनग्रुप हो गया तो एक हम ग्रुप का भी ले लेते हैं। देखो द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 50 फर्म इन द लास्ट ईयर इज गिवन बिलो, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो देखो ये जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है ना उसको ग्रुप ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। प्रॉफिट 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और नंबर ऑफ फर्म 7, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी 7, 6, 15, 12 एंड 10। तो देखो यहाँ पर मैंने ये हेडिंग लिखा है, आपको हर बार हेडिंग तो लिखना ही पड़ेगा। आप देख सकते हो कि मैंने कौन सा हेडिंग लिखा है, देखो रिक्वायर्ड कैलकुलेशन फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज एज फॉलो प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पर एक है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, राइट। फिर मुझे दिया गया फ्रीक्वेंसी 7, 6, 15, 12 एंड 10। अभी जब हमें क्लास दिया गया है तो मुझे एक्स में ये यूज नहीं कर सकती ना, क्योंकि ये लोअर बाउंड्री है ये अपर बाउंड्री है, तो मुझे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा मिड वैल्यू। मिड वैल्यू किसे कहते हैं, इन दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2। तो देखो 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा 5। अभी इन दोनों के बीच में गैप कितना है 20 माइनस 10, 10, 30 माइनस 20, उसको बोलते हैं क्लास लेंथ। तो क्लास लेंथ हमारे पास आया 10, तो 15 इसमें ऐड करोगे 10 तो 15, 15 में ऐड करोगे तो 25, 25 में ऐड करोगे तो 35, 35 में 10 ऐड करोगे तो 40, राइट। तो यहाँ पर जब हम करते हैं तो हम शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो शॉर्टकट फॉर्मूला किस तरह से होता है, देखो ये यूज कर सकते हैं जब हमें क्लास दिया गया होता है ना, ऐसा नहीं है, हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्टकट। जब हम बी यूज करते हैं ना इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। इन रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन होल ब्रैकेट, देखो ये होल ब्रैकेट स्क्वायर है, ये स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर है मगर ये होल ब्रैकेट स्क्वायर है एंड आउट ऑफ रूट मल्टीप्लाई सी, मतलब इसकी क्लास लेंथ है ना वो रूट में नहीं आएगी, वो आउट ऑफ रूट आएगी। और ये जो फॉर्मूला है ना उसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। तो चलो जब है ना क्लास लेंथ ज्यादा होती है ना तब हम शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं। तो देखो इसमें से मैंने ए एज्यूम किया, तो डी लेने के लिए ये आप 10th में सीख चुके हो क्योंकि उसमें भी स्टेटिस्टिक्स की एक चैप्टर आता था मीन मीडियन मोड का, तो आप उसमें शॉर्टकट ले सकते थे, राइट। तो डी इज इक्वल एक्स माइनस ए अपॉन सी, है ना। तो 5 माइनस ए करोगे 25, तो माइनस 25 आएगा, माइनस 25 अपॉन 10 करोगे तो क्या आएगा -6। ये आपको आता है मुझे पता है ना। अभी 15 माइनस 25 तो कितना आया -10, -10 अपॉन 10 करोगे तो आएगा -1, फिर 0, फिर 1 एंड 2। ये आपको 10th से ही आपको पता है कि ये क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। चलो अभी हम करते हैं एफ डी। एफ डी मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14 माइनस, अगर दो साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मगर एक साइन माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 7 मल्टीप्लाई -1 तो -6, 15 माइनस 0 तो 0, क्योंकि 0 है ना वो डिजिट है, इसी के साथ भी आप मल्टीप्लाई करोगे एडिशन करोगे सॉरी डिवीजन करोगे तो इसका आंसर आएगा 0। 12 मल्टीप्लाई 1 तो क्या आएगा 12, 10 2 जा 20, राइट। अभी मुझे करना है एफ डी स्क्वायर, क्या करना है एफ डी स्क्वायर। तो एफ डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है 28, है ना। तो इसको वापस मुझे डी के साथ मल्टीप्लाई करना है डी स्क्वायर, तो डी के साथ मल्टीप्लाई करना है
14 2 जा 28। तो देखो यहाँ पर 2 है, 2 माइनस की साइन है तो क्या हो जाएगा प्लस। 6 मल्टीप्लाई 1 6 0 एंड 12 मल्टीप्लाई 1 12 20 मल्टीप्लाई 2 तो 40। तो हमारे पास आंसर क्या आया 86 है ना। और इसका भी आंसर आया देखो प्लस प्लस कितना है 32 है ना, प्लस कितना है 32 है 32 एंड माइनस कितना है 20। तो आंसर कितना आएगा 12। अभी हम इसमें पुट कर सकते हैं देखो यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर लिखा ना तो वहां पर मैं ले सकती हूँ 86, सॉरी यहाँ पर कितना है 86 है या 80 आप देखो 86 है तो यहाँ पर भी मुझे 86 ही लेना है ठीक है 86 यहाँ पर 86 है ठीक है अपॉन 50 फिर 12 अपॉन 50 12 अपॉन 50 ये 12 कौन सा है आपको पता है सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी कितना आया 12 और अपॉन 50 मल्टीप्लाई 100 तो 1.72 इसको डिवाइड करोगे तो 1.72 इसको डिवाइड करोगे तो 0.24 उसका होल ब्रैकेट स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 0.0576। तो पहले इसको क्लियर करना है क्योंकि ये तो आउट ऑफ रूट है ना। तो यहाँ पर 1.72 में से मैंने माइनस किया तो आंसर आया 1.6624 मल्टीप्लाई 100 सॉरी 10 ठीक है ना। तो इसका रूट निकाला तो मेरे पास आंसर आया 1.289 मल्टीप्लाई 10 तो आंसर क्या आया 12.89। तो ये जो क्वेश्चन है वो है क्लास। जब क्लास दिया गया होता है तब हम स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से ढूंढ सकते हैं ठीक है ना। तो ये मैंने आपको सिखाया, आज जो मैंने सिखाया वो मैंने आज सबको ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे ढूंढा जाता है, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, किसने ये फॉर्मूला फाइंड की है, कार्ल पियर्सन ने की है, ये सब मैंने आज आपको सिखाया ठीक है ना। तो ये इसके बाद का जो थर्ड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन है वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए करना है जो मैं आपको होमवर्क में करने के लिए बोलूंगी ठीक है। चलो अभी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।